चलो स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करते हैं पाइथन से। पाइथन 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 पाइथन। तो पाइथन कई तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। पाइथन एक नॉर्मली क्या होता है, पाइथन वेब फ्रेमवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ पैकेजेस और मॉड्यूल्स दैट अलाउ डेवलपर्स टू राइट वेब एप्लीकेशन और सर्विसेज विद इट. Developers don't need to handle low level details like protocols, sockets, or process state management. So many things we can do with the Python. It's a coding you can learn from me. Okay. So अब मैं बताऊंगा जैसे कि नॉर्मली दो तीन तरीके से हो सकता है। अगर ये मेरा है क्या है मिंट, अगर अबंतु है तो उसमें भी सेम ही प्रोसेस है। अगर पाइथन चलाना है तो पाइथन चलाने के लिए सबसे पहले हमें लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसे रूट पे ले जाता हूँ। रूट का सिंपल सा तरीका, लाइनक्स आता है तो क्या होता है, सूडो हाइफन आई से हम क्या करते हैं, रूट में जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसका साइज बड़ा कर दिया। अब थोड़ा बेटर दिख रहा होगा। कंट्रोल एल से क्लियर करते हैं। अब क्या है कि हमें चाहिए होता है पाइथन। तो पाइथन इंस्टॉल कैसे होता है, इंस्टॉल पाइथन, ठीक है, ये लेना होता है। तो पाइथन देखो पहले क्या होता है, पाइथन आता था, पाइथन 3 आता है। तो पाइथन इज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आपको इस कमांड से पाइथन इंस्टॉल करना है। क्यों, अगर मैं जब पाइथन करूँगा, टैब 2 बार दबाऊंगा तो पाइथन मुझे टोटली सारे दिखाएगा। जैसे कि ये पाइथन दिखा रहा है, पाइथन 3 ये, और नॉर्मल पाइथन नहीं है, सिर्फ पाइथन कमांड से नहीं चलेगा। कई बार लोग गलती करते हैं। पाइथन ये जब चलाओगे तो पता चलेगा कि हाँ ये पाइथन कमांड है, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मली अगर लैपटॉप पे मतलब लिनक्स मशीन है। लिनक्स मशीन के थ्रू कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो मैं दिखाऊंगा। एक दूसरा टूल है, ये तो था कि पाइथन कमांड से डायरेक्टली हम अपना एक एक करके फाइल बनाएंगे। जैसे कि कोई मैंने फाइल का नाम लिखा और फाइल से वो प्रॉपर चल पाता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। मैं एक फाइल फोल्डर बना लेता हूँ। स्टार्ट हम एक फोल्डर से करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ पाइथन, ठीक है, और इसका नाम देता हूँ ट्यूटोरियल, ठीक है, CD पाइथन ट्यूटोरियल। इस फोल्डर के अंदर आ गया, खाली है। LS करके देखा तो मतलब इसके अंदर कोई फाइल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर सपोज विम पाइथन जो होता है वो हमेशा उसका एक्सटेंशन .py होता है। तो मान लो मैंने test.py, ये मैंने एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखी है ना। तो वी विम तो है एक एडिटर, विम नैनो किसी भी एडिटर में हम इसे लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कमांड लाइन से ही लिखे, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। वो मैं समझाऊंगा एक एक करके। कि जैसे ये लिख दिया और इसका एक्सटेंशन जो होता है .py होता है। इंटर मारा मैंने, इंटर मारा तो इस मोड में आ गया। यहाँ पे आई प्रेस करूंगा तो नीचे देखोगे या इंसर्ट मोड लिखा हुआ आ गया है आई प्रेस करने के बाद। अब अब क्या होता है कि पाइथन नॉर्मली क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। प्रिंट में क्या होता है कि कुछ भी प्रिंट करके दिखा देना है और प्रिंट करके वो हमें दे देगा कि पाइथन कमांड कुछ भी हम टाइप करेंगे, कुछ भी चलाएंगे तो प्रिंट करके आउटपुट उसका हमें दे देगा, है ना। जैसे कि प्रिंट में मैंने लिख दिया जैसे कि प्रिंट में हम ये लिखते हैं, ब्रैकेट लगा दिया, 2 इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, मैंने लिख दिया हाय दिस इज माय डूबी चैनल, ठीक। इसको मैंने इंसर्ट ऐसे किया और इसके बटन दबा के क्या होता है नॉर्मली, मतलब ऐसे यहाँ पे जो इंसर्ट मोड लिखा रहा था नीचे कोने में, यहाँ पे नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ, कॉलम और WQ लिखूंगा और इसे सेव कर इंटर मार दूंगा तो ये सेव होकर बाहर आ गया। तो अब मैं LS करूँगा तो मेरी एक फाइल क्रिएट हो गई। और याद रखना पाइथन जो होता है हमेशा .py फॉर्मेट में आता है। जैसे कि APK होता है .apk, डेबियन फाइल होते हैं .dab, है ना। तो ऐसे .rpm ऐसे ऐसे पैकेजेस सबके होते हैं। जावा का होता है .jar, तो इसी तरह से इसका .py होता है। अब इसे रन करने के लिए कैसे चेक करेंगे इस कमांड को, जैसे पाइथन को जावा हाइफन जार से रन करते हैं वैसे इसका पाइथन नॉर्मली पाइथन से होता था, ये पाइथन 3 से होता है। अब टेस्ट हमने एक बनाया था, मतलब कि मुझे ये फाइल रन करके चेक करने के लिए test.py और पाइथन कमांड से ये रन होगा। देखो क्या लिखा है प्रिंट में, जैसे मैंने इसे रन किया तो दिस इज माय डूबी चैनल, तो प्रिंट किया। मतलब कोड को एक नॉर्मली प्रिंट करने का तरीका, वो जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि किस तरह से पाइथन कमांड के थ्रू हम किसी कोड को रन करते हैं। अगर हमने कोई पाइथन में कोड लिखा,
तो उसे पाइथन में कैसे रन करेंगे, समझ में आया? पाइथन 3 एक तरह से नॉर्मली एप्लीकेशन या टूल है जिसके थ्रू हम कोई भी कोड लिखते हैं तो उसे रन करके देख लेते हैं, है ना। जैसे कि जावा होता है इंस्टॉल बाय डिफ़ॉल्ट, तो जावा की फाइल को करके हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई टेस्ट डॉट जार, मान लो कोई फाइल है, जार किसी ने कोड लिखा है इसमें, तो क्या करता है जावा हाइफन जार टेस्ट डॉट जार, इसको रन करेगा, रिटर्न मारेगा तो चल जाएगा। ऐसे ही टेस्ट, बेटा ज़्यादा नहीं बोलते, पापा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, पढ़ा लें तो टेस्ट डॉट पी वाई ये कोड मैंने लिखा एक एग्जांपल के लिए, तो उस कोड को रन करने के लिए पाइथन 3 ये होना चाहिए हमारे पास। ये तो एग्जांपल के लिए मैंने समझाने के लिए बताया। अब इतना तो हम बार बार इस पे लिखेंगे नहीं, बार बार, है ना, लिखेंगे, हर किसी को एडिटर आता नहीं चलाना, है ना, और ये सब करना डिफिकल्ट होता है। तो इसको आसान तरीके से कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा आप एक एक करके। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर लिखो या कंट्रोल एल, है ना, ऐसे आ जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एप्ट गेट इंस्टॉल, क्या लिखना है, वीएस कोड। ऑनलाइन तुम जाके इजीली चेक कर सकते हो कि कोड कैसे होता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम जाते तो इसका पैकेजेस मिलता है, गूगल जाओ, गूगल पे जाके इजीली कोई सा भी कर सकते हो, वीएस कोड फॉर विंडोज़, फॉर अबंतु, फॉर लाइनेक्स। मेरा अगर मिंट है तो अबंतु उसके लिए वर्क करेगा। तो यहाँ देखो सारे पैकेजेस मिलते हैं, सिंपली है। अगर विंडो है तो विंडो का सिंपली क्या होता है कि ये फाइल ली, डाउनलोड करा इस वाली को, और वो एक exe फाइल दे देगा। और डेबियन अबंतु के लिए तो .deb, है ना। आरपीएम जो रेडिट पढ़ते हैं सेंटोस रेडिट पे फिटोरा पे, तो उसके लिए .rpm एक्सटेंशन काम करता है। मैकबुक के लिए .pkg, है ना, इस तरह का पैकेज आता है। तो हमें डेबियन करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो ये फाइल आई थी, डाउनलोड स्टार्ट की, ये आ गया, इसको डाउनलोड करना होता है। चलिए ये डाउनलोड होता है, मैं नॉर्मली दिखा देता हूँ। अगर इससे आपका अगर मान लो सेंटोस मशीन है तो उसमें आई थिंक कोड आएगा या वीएस कोड इस तरह समथिंग आता है, तो ट्राई कर सकते हो। इंस्टॉल करना है, गेट इंस्टॉल कोड। देखो इसने अगर मैं कोड करता हूँ तो बोलता है कोड ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन मेरा इंस्टॉल है, ठीक है। आप डायरेक्ट या तो इस कमांड के थ्रू, इस कमांड के थ्रू इंस्टॉल कर लोगे, इजी ट्यूटोरियल मिल जाता है, कहीं से भी करोगे इजीली इंस्टॉल हो जाता है। और मैंने जो डाउनलोड किया था वो उसमें चलते हैं, वो मेरी लोकेशन है होम, अभी एप्लीकेशन, यहाँ पर मेरा वो कोड पड़ा होगा जो मैंने डाउनलोड किया था, बताओ, tpkg-i कोड इजीली मिल नहीं रहा था, आंखों से दिखने में थोड़ी दिक्कत है। ये रहा वो कोड, ठीक है, ये। और ये लेके मैं अगर इंस्टॉल मारूंगा तो ये इंस्टॉल कर देगा, मगर वो बोल रहा है कि ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन है। अगर कोई दिक्कत है तो आप लेटेस्ट वाला डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि ये कर रहा है ओवर, इस तरह से नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लगता है प्रोसेस हो गया, हो ही जाने, तो चलो कोड हो गया है। तो अब ये कोड कैसा दिखता है वो मैं सिंपली दिखा देता हूँ। पहले तो मैं इसे एग्ज़िट करता हूँ, एग्ज़िट करने के बाद मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, इस फोल्डर का नाम रखता हूँ पाइथन ट्यूटोरियल, ठीक है, ये रख लिया cd पाइथन ट्यूटोरियल। एक फोल्डर बनाया है सिंपली, और उसके अंदर मैं बना सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ कोड, ये रहा मेरा वीएस कोड। वीएस कोड क्या होता है, इजी मेथड होता है कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें मुझे अवेलेबल हो जाती हैं, टर्मिनल फॉर्म में भी, जैसे कि नीचे टर्मिनल फॉर्म दिख रहा है। फर्स्ट टाइम ये इस तरह से आएगा, कुछ पैकेजेस वगैरह आते हैं, इसे स्किप करना है, इसे भी बंद कर देना है। अब क्या है कि नई फाइल बनाना है, कोई फोल्डर करना है, तो सिंपल है। यहाँ पे गए, मैंने क्या करा कि पाइथन नाम से कुछ बनाया, नहीं तो अगर नहीं है तो आप यहाँ से नया प्रोजेक्ट क्रिएट भी कर सकते हो, पाइथन, ठीक है, ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्योंकि मैंने बना रखा है। तो बनाओगे सिंपली और उस फोल्डर के अंदर
चले जाओगे तो पाइथन देखो कहीं पे दिख रहा है क्या, पाइथन कोर्स है, पाइथन ट्यूटोरियल है, ये तो ये आ गया इस फोल्डर में है, इसे ओपन कर लिया। तो अब क्या हुआ कि हम ना एक पाइथन के फोल्डर में आ गए। ये सारे ट्रस्टेड कर दो, ये कर दो चेक करके, जो कि बार बार नहीं पूछेगा कि दिस इज अ ट्रस्टेड फोल्डर, है ना। अब यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं। सिंपली एक फाइल का नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने वहाँ लिखा था test.py, क्रिएट करना है। ये उसी लोकेशन पे एक फाइल क्रिएट कर देगा, कर दी उसने। यहाँ पे नाम भी दिख रहा है, तो ये चलाना थोड़ा इजी होता है। ये नाम दे देता है वहीं पर, इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ये इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ टर्मिनल भी मिल जाता है। ये रहा टर्मिनल में। क्या है कि अगर मैं कोई भी कोड लिखता हूँ, ये जो चैट है यहाँ पे, अगर मैं टाइप करना शुरू करता हूँ, जैसे कि लिख देता हूँ प्रिंट, हमेशा क्या प्रिंट के अंदर मैंने लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई दिस इज डूबी चैनल, ये हो गया। ये मतलब मैंने एक कोड लिखा और इसको क्या करना है, सेव करना है। तो सेव कैसे होगा, Ctrl+S। सेव होने के बाद अगर मैं उस फोल्डर में जाके देखूंगा तो ये फाइल वहाँ क्रिएट हो गई। इस तरह से फाइल वो क्रिएट होती है। पाइथन का आइकन भी आ गया क्योंकि मैंने .py में बनाया है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, एक ही बात है, ये आ गया, है ना। और इसके अंदर मैंने लिखा भी है, ये फाइल लिखी, कैट करके हम प्रिंट करके देख सकते हैं। सेम चीज़ को हम यहाँ भी कर सकते हैं कि मैंने यहाँ फाइल लिखी, अब मुझे मल्टीपल फाइल लिखता जाऊँगा और मल्टीपल फाइल के लिए बार बार अंदर बाहर जाके चेक नहीं करना पड़ेगा। यहीं पे मैं क्या करूँगा, टेस्ट कर लूँगा। कैसे, पाइथन 3 हमने इंस्टॉल किया था, तो अभी उसी सिस्टम पे तो पाइथन 3 टर्मिनल जो हमने वैसे खोला था, ये टर्मिनल जो खोला था वो सीधा हमने एक VS कोड में यहाँ खोल लिया, खुल गया। और फाइल जो हमने लिखी थी वो सामने भी दिख रही है और टर्मिनल इधर भी दिख रहा है। मतलब फाइल में जो लिखा वो भी दिख रहा है, साथ के साथ हम जो फाइल चला रहे हैं, अब उधर क्या होता है, फाइल देखना, फाइल बंद करके बाहर आना बड़ा दिक्कत होती है। अभी इसे क्या होता है कि यहाँ मैंने एक फाइल बनाई, उसके अंदर test.py करके, और उसके अंदर ये लिख दिया मैंने, और ये लोकेशन भी देता है कि कहाँ पर है, पाइथन ऐसे करके। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल में आके इसे एंटर मारूंगा तो देखो ये पूरा दे देगा। बेटा शांत, समझ रहा हूँ तू भी पाइथन पढ़ रहा है और लोगों को भी पाइथन पढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये सिंपली पाइथन ऐसे रन करके देख सकते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे कुछ इसके एक और बेनिफिट है। इधर जब हम आते हैं तो यहाँ पे ना पाइथन के टूल्स वगैरह भी मिल जाते हैं, आई थिंक। ये देखो नीचे आ रहा है, नहीं तो सर्च मार सकते हो। इसे इंस्टॉल करूंगा तो बाय डिफॉल्ट ये लैंग्वेज वर्क करेगा। इंस्टॉल करने लग गया, इंस्टॉलिंग लिखा गया, जैसे मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया है नीचे। अब क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट टूल है कि पाइथन खुद करेक्ट करेगा। अगर मैं कुछ लिखता हूँ पाइथन में, बहुत सारा लिख रहा हूँ, तो अब ये तो है नहीं ना कि मैं कहाँ कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, तो उसे ऑटो करेक्ट भी करेगा, हेल्प भी करेगा। तो क्योंकि कोड है, बार बार गलती होगी, तो गलती होने से बचाने के लिए ये रहता है। अब ये आ गया ना कि गेट स्टार्ट विथ पाइथन डेवलपमेंट। ये देखो app.py, test.py एग्जाम्पल के लिए दे रहा है। बनाते जाओ और उसको लिखते जाओ और रन करते जाओ, टेस्ट करते जाओ। तो ये मैं थोड़ा हटाता हूँ, ये मेरा पाइथन हो चुका है ना। इसको मैं साइड करता हूँ, पाइथन ही आ ही गया है, और इस पर क्लिक करके इसे भी हटा देता हूँ। तो मेरा पाइथन लिख गया। अभी पाइथन का आइकन देखो बाय डिफॉल्ट बनाएगा। अब मैं कुछ भी गलती करूँगा या कुछ मिस्टेक होगी तो ये मुझे बताता जाएगा। देखो पहली लाइन हो, यहाँ पे छोटी सी लाइन भी दिखा रहा है, इधर बहुत बड़ी लाइन हो जाती है तो वो उसके हिसाब से बताता रहता है। प्रॉब्लम होगी तो वो इधर दिखाएगा। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कुछ गलत सलत लिख दूँ तो देखो लिखा आ गया इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि वेरिएबल गलत है। अनसेंड कुछ भी नहीं लिख सकते हम, कुछ भी गलत सलत। गलत लिखा तो ये बता रहा है कि कुछ दिक्कत है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पे अगर क्लिक करूंगा तो ये मुझे ऑप्शन भी देगा। इग्नोर करना है तो इग्नोर कर सकते हैं, सर्च करने के लिए बताएगा कि क्या होना चाहिए इससे रिलेटेड।
तो इससे क्या होता है कि हम गलती करने से बच जाते हैं। अब सपोज आपको फटाफट ऑनलाइन चेक करना है, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में सिंपल सा तरीका है, मैं बने रहिए, मैं एक एक चीज़ अच्छे से दिखाऊंगा कि ये स्टार्टिंग है कि कैसे हम कोड लिख रहे हैं वन बाय वन, मतलब कोड किस किस टूल पे लिखा जाता है, फिर मैं कोडिंग एक एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पर आ गए, यहाँ पे लिख सकते हो पाइथन 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 कोड एडिटर। ठीक है, पाइथन कोड एडिटर करोगे तो ये बहुत सारे कोड मिल जाते हैं। ये विम तो नॉर्मली था जिसमें मैंने खोल के दिखाया, ओपन करके दिखाई फाइल, यानी कि लिनक्स में यू कैन चूज दिस ऑप्शन इन अ लिनक्स। ठीक, बट वी डोंट नीड ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ वी आर यूजिंग a VS Code. There is an option of extension of Python we have installed and we can राइट द कोड। ओके, तो अब हम कोड लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ऑनलाइन मिलते हैं जहाँ पे आप इजीली पाइथन का कोड लिखोगे और उसे प्रिंट करके देख सकते हो, तुरंत रन करके चेक कर सकते हो ऑनलाइन ही। जैसे कि मैंने ये पहले वाले पे क्लिक किया, इसने बोला कि मेरी फाइल यही है main.py, इसमें आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट होगा। देखो बाय डिफॉल्ट उसने ये दिया है, अगर आपने कोड लिखा है इस तरह से और उसे रन करोगे तो आउटपुट में कैसा दिखेगा, है ना? तो वो यहाँ बोलेगा कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, ये बोला इसने, है ना? तो कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली बोला। अब मैं यहाँ पे जैसे कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि दिस इज माय डूबी चैनल, बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। तो ऐसे करो, आगे लिखा हुआ दिस इज माय डूबी चैनल। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास लैपटॉप में इंस्टॉल करके प्रैक्टिस करना है, इधर कर सकते हो, ऑनलाइन आके भी डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो किसी के भी लैपटॉप पे। तो बहुत इजी होता है। ये तो था पाइथन। आप अगर कोई और लैंग्वेज पढ़ते हो, जैसे कि जावा सीख रहे हो कोडिंग, तो जावा का भी ऑप्शन है, जावा पे क्लिक करो, अब जावा का कोड लिखना शुरू कर दो। जावा का डॉट जावा और डॉट जावा में लिखा जाता है क्लासेस वगैरह ये सब, मगर उसका एक्सटेंशन जो लास्ट में बनता है वो बनता है डॉट चार्ज। ठीक है, तो अभी हम पाइथन पे, तो पाइथन आप यहाँ से इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो, मगर कुछ चीज़ों में कभी कभी दिक्कत करता है। तो बेस्ट है कि आप VS कोड पे जाएं और वहाँ से बनाएं, वहाँ पे वो आपको सजेशन और करेक्ट करके भी देगा कि क्या गलती है। तो ये तो था ऑनलाइन पढ़ने का तरीका। और अगर आप टर्मिनल पे करते हैं तो वहाँ पे आप पाइथन इंस्टॉल होना पहला कंपलसरी है। उसके बाद आपकी जो कोड लिखोगे उसको लिख के और इंटर मारोगे तो आपका कोड वो रन कर देगा, जो भी आपने कोड में लिखा है या कोड आप जो भी लिख रहे हो। ये एक सिंपल है, जस्ट एग्जांपल था। अब हम एक एक करके स्टेप पढ़ेंगे पाइथन के बारे में। तो चलते हैं, VS कोड इंस्टॉल करके करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो था टेस्ट PY, है ना? अब ये हिरार्की टाइप में कोड में जैसे लिखना चाहता हूँ कोई और। बेटा नहीं, शोर नहीं, गंदी बात गंदी बात गंदी बात, शोर नहीं करते। इस तरह से खोलते हैं, इस तरह से थोड़ा अच्छा दिखेगा कि मैंने यहाँ पे test.py लिखा है। इस पे क्लिक करने के बाद, है ना, पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाएगा। अब मैं जैसे कोड लिख रहा हूँ, ये तो था एक सिंपल सा कोड, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए था। अब हम वन बाय वन आते हैं। दो तीन चीज़ें मैं आपको समझा दूँ कि पाइथन वर्क कैसे करता है ना? पाइथन में कई चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊँगा मैं, है ना? पहला होता है हमारा पाइथन, मैं अभी पहले एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर देता हूँ, सॉरी, टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। ये टेक्स्ट एडिटर दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि पहला पॉइंट जो आता है वो होता है बूलेन। सॉरी, बूलेन। बूलेन जो होता है वो दो तरह का होता है। बूलेन हैज़ अ टू वैल्यूज़। टू वैल्यूज़ क्या होती हैं? हैज़ अ टू वैल्यूज़, एक तो होता है ट्रू और होता है फॉल्स। ट्रू और फॉल्स मतलब कि हमने जैसा कुछ लिख दिया तो उसके लिए आता है ना कि यस और नो, ट्रू और फॉल्स, इस तरह से जब हम यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं बूलेन। ठीक है, अब मैं मोटा मोटी फटाफट बता रहा हूँ फॉर बिगिनर। बूलेन यूज़ होता है यस और नो, ट्रू और फॉल्स, इस तरह के जब हम कोड लिखते हैं तो उसमें इसका यूज़ होता है। फिर आता है इंटीजर्स
इंटीजर्स में क्या होते हैं, नंबर होते हैं, नंबर्स, ठीक है, ठीक है, क्या होते हैं, नंबर्स। नंबर्स क्या हो सकते हैं, 1 2 3, इस तरह से मतलब हमारे नंबर्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। नंबर्स मतलब इंटीजर्स कोड में हम जहाँ मेंशन करते हैं, वी आर मेंशनिंग इन कोड, इट्स अ न्यूमरिकल लाइक 1 + 2 1 + 3, ये सब नंबर्स हम यूज़ करते हैं जब हम कोड लिखते हैं। तीसरा होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या होता है, जस्ट लाइक ए पॉइंट नंबर। पॉइंट नंबर अभी हमने ऊपर पढ़ा इंटीजर। इंटीजर सिंपल होता है कि इंटीजर 1 2 3 4 1 2 3 ये नंबर होते हैं। फ्लोटिंग क्या होता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हमारा नंबर ये भी हो सकता है कि -1, ये भी हो सकता है 0.1, राइट, और ये भी हो सकता है कि 1.0, राइट, और मतलब कि 0.1 -0.012 एनीथिंग जो की पॉइंट्स में आता है, माइनस में आता है। तो फ्लोटिंग है, मतलब कि नाम से लग रहा है कि यार ये हर तरह से मतलब नंबर्स के लिए वर्क करता है। और सबसे बड़ी बात ये जो होती है, ये क्योट में नहीं होता। जो हम करते हैं, जो सिंगल कोट होता है ये, या फिर ये, इसके अंदर में नहीं होता। जैसे कि हम इंटीजर्स लिखते हैं तो वो क्या होता है कि जैसे इसके अंदर हमने 1 लिख दिया +2, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, वी डोंट नीड ऑफ दीज। सो और या सोचते हैं कि सिंगल में हम लगाएंगे इसे, सिंगल में वी आर यूजिंग इन्वर्टेड लाइक 2 + 3, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, वी डोंट रिक्वायर ऑल दीज। मतलब कि जब हम फ्लोटर्स यूज़ करते हैं या इंटीजर्स यूज़ करते हैं, इन दोनों में से कोई सा भी, तो हमें ये इन्वर्टेड कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा की जरूरत नहीं होती, जिसे क्योट भी बोलते हैं, वी आर सेइंग क्योट। ओके, तो सिंपल सा तरीका ये होता है कि कोड में इसकी जरूरत नहीं होती। अब एक एग्जांपल है, कोड में हम कई बार क्या होता है कि मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5e10, इसका मीन होता है कि 10 टाइम्स 10 आफ्टर 5। इसका मतलब आपको समझ में आया? थोड़े एग्जांपल में समझाता हूँ कि जैसे मैंने आई एम यूजिंग 5, अब इसके बाद 5 के बाद 10 कितनी बार आएगा, उतनी बार 0 लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो सिंपल सा ही हो गया। अगर मेरे को 5 के बाद 2 0 यूज करने हैं, तो क्या करना हो, 5e2, इसका मतलब क्या होगा, 520, राइट। दिस इज अ कोड वी आर यूजिंग फॉर, मोटा मोटी मैं समझा रहा हूँ। तो इस तरह से इंटीजर्स वर्क करते हैं। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, जैसे कि अब आते हैं स्ट्रिंग पे। स्ट्रिंग क्या होता है, we are saying about a boolean, it's mean a true or false value. Integers we are using just like in numbers 1 2 3. Floating it's like a point number, और floaters like minus, है ना, तो -1 0.1, every value in a numerics is a floating point numbers ना। तो अब बात करते हैं हम स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रिंग? स्ट्रिंग मीन्स एनी कैरेक्टर इन अल्फाबेट ABCD, like A or B. It's a integer. Suppose if we are like write the name anything like Ravi, this is a integer, but we are mention the integer, oh sorry, string in
quotes, double quote or single quotes, anything like ये स्ट्रिंग जो होता है वो क्या होता है, वर्ड होता है। स्ट्रिंग जैसे कि रवि है, स्ट्रिंग वर्ड हो गया रवि, ये वर्ड। इस तरह के जो भी स्ट्रिंग होते हैं वो क्या होते हैं, क्वोट्स के अंदर होते हैं। इससे पहचान होती है कि ये एक स्ट्रिंग है। या तो सिंगल कोट में होगा, ये देखो सिंगल कोट लगाया ना, है ना, इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं जैसे, या डबल इन्वर्टेड कोमा, ये क्या होता है, स्ट्रिंग। ठीक है, इसे बोलते हैं स्ट्रिंग। अब एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नॉलेज के लिए, कि जैसे कि स्ट्रिंग और न्यूमरिक में फ़र्क कैसे पता करेंगे। सिंपल सा मैं तरीका बताता हूँ। अगर मैंने ये इन्वर्टेड कोमा डबल इन्वर्टेड या सिंगल इन्वर्टेड कोमा में मान लो लिख दिया, है ना, तो ये स्ट्रिंग होगा या इंटीजर होगा, मतलब ये इंटीजर होगा या ये स्ट्रिंग होगा, ये बताओ। ये चीज अगर डबल इन्वर्टेड कोमा या सिंगल इन्वर्टेड कोमा में आ रहा है तो ऑब्वियसली ये एक एज ए स्ट्रिंग की तरह ही इसे वर्क करेगा, है ना। सपोज अगर मैंने नॉलेज के लिए मैं बताता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसमें लिख दिया 2+5, ठीक है, तो ये एज अ स्ट्रिंग ही वर्क करेगा, एक वर्ड समझ के चलेगा कि ये बस जैसे हमने कुछ लिख दिया, बस इसका इतना ही मतलब है। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि न्यूमरिक का कैसे होगा। जैसे कि मैंने 1+2 लिख दिया, या फिर मैंने सेम एग्जांपल ऊपर वाला ले लेता हूँ, 2+5 लिख दिया, तो ये बिना इन्वर्टेड कोमा के है, बिना क्वोट के है, तो ये क्या होगा, न्यूमरिक होगा। तो इसे चेक कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एज अ वर्क कर रहा हूँ कहीं पे, तो हम चलते हैं सीधा अपने कोड में। कोड में पहले एक फाइल बनाते हैं, एक नई फाइल लिखते हैं। इस फाइल का नाम क्या देंगे, स्ट्रिंग देते हैं, string.py दे दिया। जो इसने खुद आइकन करेक्ट किया। अब मैं कोड लिखने जा रहा हूँ इसके अंदर, बेटा शांत, बस बस बस। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, इसके अंदर मैं अगर डबल इन्वर्टेड कोमा लगा के 2+5 जैसा मैंने यहाँ पे लिखा, ये लिख दिया, है ना। अब मैं इसे अगर रन करता हूँ, रन पाइथन फाइल इन अ टर्मिनल, तो इसका एक बेनिफिट है, ये क्या प्रिंट करता है, 2+5, सिंपल है। अगर मैं इसके आगे इक्वल टू नहीं, चलो अभी इतना ही करते हैं, पहले एक और फाइल बना देता नॉलेज के लिए, है ना, integers.py एक फाइल बनाई। देखो ये तो थी स्ट्रिंग वाली फाइल, ये यहाँ लिखी है, यहाँ पे ये लिख दिया। इसमें इजी क्या होता है कि मल्टीपल फाइल एक ही साथ हम खोल के और उसको रन करके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट, ये लगाया, अपने आप ये करेक्ट करता है ना। अगर मैं इस पर ये नहीं लगाता और लिखता हूँ 2+5, है ना, और इस कोड को मैं अगर रन करूँ तो क्या आएगा, फर्क दिखा कुछ, यहाँ पे क्या आया और यहाँ पे क्या आया, 5। उसने क्या, इसमें फर्क समझ में आया कि कैसे पता चला ये इंटीजर है, इंटीजर और ये स्ट्रिंग है। इसमें प्लस हो गया है और उसमें प्लस नहीं हुआ। प्लस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इस स्ट्रिंग में प्लस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा लगाया, ये इसे एज स्ट्रिंग लेके चल रहा है, ये एक स्ट्रिंग फाइल है ना। तो वो क्या करता है, इसके अंदर जो भी होगा उसको एज अ वर्ड या करेक्टर या सेंटेंस समझ के वो एज इट इज आगे प्रिंट कर देगा या कोड में दिखा देगा। और अगर मैं नहीं लगाता हूँ तो वो उसे एज ए न्यूमरिक समझ के चलेगा और उसको जो वैल्यू उसे देनी है वो उस वैल्यू के हिसाब से काम करेगा।
पता नहीं, बाकी स्टार लगा के भी चेक करके देख सकते हैं स्टार काम करता है कि नहीं करता है। ये इंटीजर है, इसको फिर से मैं रन करता हूँ। रन लेना पाइथन, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 5 जा 10। तो समझ में आ रहा है कि इंटीजर और स्ट्रिंग में कैसे फर्क पता चलता है। एक एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या समझा रहा था अभी, कि अगर स्ट्रिंग है तो वो क्या होगा, इन्वर्टेड कोमा, चाहे वो सिंगल हो चाहे डबल हो, उसमें होगा। और अगर न्यूमेरिक होगा तो 1 + 2 2 + 5। कोडिंग में इसकी बड़ी दिक्कत होती है ना, कोड में कैसे वो समझेगा। मान लो हम मेडिकल में हैं तो वहाँ पे अगर आ रहा है कि किसी की डिटेल्स लिखी जा रही है, एज लिखी जा रही है या कुछ भी लिखा जा रहा है, तो वो तरीके से उसे कैसे लिखे, नंबर ऑफ डेज किसी के काउंट करने हैं। तो अगर मैंने 2 × 10 कर दिया तो मल्टीप्लाई करेगा, या मेरे को बस 2 × 10 दिखाना है, कि शायद वो हो सकता है कि कोड हो, कई बार कोड होता है, या ये यूनिक आईडी भी हो सकती है 2, जैसे ये, और 5 लिखा हुआ है, तो ये हो सकता है ना, मे बी कोड भी हो सकता है। अगर कोड है बहुत लंबा सा सेंटेंस हो सकता है ना, ये हुआ, फिर उसके बाद 78 ऐसे करके वो क्या करेगा, इसे एज अ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करने वाला काम कर देगा। वो क्या करेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करके दे देगा। अगर कोड ही ऐसे प्रिंट कराना है तो उसमें क्या लगाएगा वो कोड पाइथन में, डबल इन्वर्टेड कोमा, एज अ कोड, वो यूनिक कोड या जो भी होगा वो यूज करके दिखा देगा। वरना पाइथन तो क्या करेगा, इसे मल्टीप्लाई मार देगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई मारेगा और फिर 2 से मल्टीप्लाई मारेगा और उसे पूरा प्रिंट करके दे देगा। ऐसे ही होगा। तो वो फर्क पता करने के लिए डिफरेंस कैसे होगा, वो इन्वर्टेड कोमा के थ्रू होता है। तो ये चीज ज्यादातर बताते नहीं है डीपली, तो ये समझाने के लिए था, ठीक है। अब चलते हैं वेरिएबल के बारे में। यहां तक तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं इसे हटाता हूं। 5वां चलता है वेरिएबल। वेरिएबल समझते हो, वेरिएबल क्या होता है कि हम किसी की कोई वैल्यू देते हैं, जैसे मैथमेटिक पढ़ते हैं कि x, माना कि x = 5 या x = y, ऐसा होता है ना। जैसे कि मैंने बोल दिया मैथ में वैल्यू क्या होती है कि x = y है ना। और अगर y = 5 है तो उस x = क्या होगा, सॉरी, x = क्या होगा, जब x = y है और y = 5 है तो x = भी 5 होगा। तो एक वेरिएबल सेट होता है। अगर हम जावा पढ़ते तो जावा का पाथ सेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सेट करते हैं ना, तो वो वैसे ही ये भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया a = डूवी, तो a की वैल्यू तो डूवी सेट हो गई। अब कहीं पे भी मानो मैंने सपोज लिखा b = टेक, ठीक है। अब उसने मान लो इसकी वैल्यू सेट करवाई, कहीं पर प्रिंट करवा रहा है जस्ट फॉर a + b, है ना। अगर इसकी वैल्यू सेट करवाएगा तो प्रिंट में वो क्या देगा, डूवी प्लस बी, क्या था, टेक, यही वैल्यू पास करेगा वो, है ना। इफ जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये होता है, बाकी मैं तरीके से एक एक करके समझाऊंगा, है ना। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल ए स्टोर्ड वैल्यू दैट कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशंस और ऑन इंफॉर्मेशन पास टू द प्रोग्राम। प्रोग्राम को इंफॉर्मेशन पास करता है उसके कंडीशन के हिसाब से, क्या वैल्यू उसने स्टोर की है। जैसे कि ए की वैल्यू यहाँ पे हमने डूबी स्टोर कर रखी है, एक्स की वैल्यू वाई स्टोर कर रखी है, वाई की वैल्यू 5 स्टोर कर रखी है, तो एक्स की वैल्यू क्या पास करेगा, वो 5 पास करेगा। ओके, मतलब डिपेंड करता है उन कंडीशन कि उसने क्या इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है। अगर x = y है तो y की वैल्यू अगर हमने 5 दे रखी है तो क्या यहाँ पास करेगा ये। तो अब मैं 1 बाय 1 इसे बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, a = डूबी है ना। तो इसका मतलब क्या है, स्टोर डाटा इन अ मेमोरी ए वैल्यू इधर टू बी। ए जो है क्या है, वो वैल्यू है, और डूबी जो है स्ट्रिंग है।
है ना। या ये भी कह सकते हैं कि और उसकी की वैल्यू क्या है, ए है, उसकी वैल्यू टू भी हो गई। तो जस्ट वो नॉलेज के लिए मैं एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। मोटा मोटा अब हम समझेंगे कि इसे अब वर्क कैसे करता है। ये तो था नॉर्मल सा पढ़ाई के लिए कि आप इसे कैसे वर्क करोगे और कैसे इस पे काम करना है ना। तो अब चलते हैं हम कोड पे, वन बाय वन एक एक कोड हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब हम वन बाय वन चलते हैं। अगर नॉलेज के लिए मुझे दिखाना है कि कोई कैसे वर्क करता है, फंक्शन कौन क्या है, कौन किसका क्या काम है ना। तो वन बाय वन एक मैं नॉर्मली लिख के दे देता हूँ कि वैल्यू कैसे पास होती है। चेक द क्लास टाइप, क्लास टाइप कैसे चेक होता है अगर हमें क्लास चेक करनी है। तो उसका एग्जांपल है, जैसे VS कोड ओपन करता हूँ, एक फाइल और बनाता हूँ क्लास। नाम नॉलेज के लिए आप कुछ भी नाम दे सकते हो, है ना। एक फाइल और लिख ली। अब मैंने क्या किया, ए इक्वल टू मैं क्या दे रहा हूँ, टू बी, ठीक है ना। बी इक्वल टू मैं क्या दे रहा हूँ, क्या 1 2 3 4, ठीक। सी इक्वल टू मैं क्या दे रहा हूँ, -0. कुछ भी लिख सकते हैं, 3 4 लिख देता हूँ। डी इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ मैं, ट्रू। सी इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, फॉल्स। देखो खुद सजेशन भी दे रहा है, ऐसे करके सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो पाइथन एक्सटेंशन ऐड करने का फ़ायदा और VS कोड ऐड करने का फ़ायदा ये है कि वो खुद ही हमें देता है कि देखो जैसे कि नन दे दिया, और भी एन से स्टार्ट होता है कि किस चीज़ का यूज़ करना, वो सब सजेशन में देता है। तो नन ले लिया मैंने, है ना। तो ये मैंने एक फाइल लिखी और इसे मैं Ctrl+S करता हूँ, सेव कर दिया। सेव करने के बाद अगर एक, अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है, मैंने ब्रैकेट लगाया। अब इसमें देखो वैल्यू पूछ रहा है, पहली वैल्यू क्या है, ए है, फिर उसका ऑब्जेक्ट, इस तरह से वो एक एक करके उसकी वैल्यू क्लियर करेगा। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जैसे देखो वो समझाता भी जाएगा नॉलेज। प्रिंट द वैल्यू टू ए स्ट्रिंग, है ना। तो मैं एक वैल्यू प्रिंट कैसे करूँगा, मान लो मैंने टाइप लिख दिया। क्लास में क्या होता है, टाइप्स आते हैं। जैसे कि मेरा मैं कौन सा लिखूँगा, ए आ गया, और ये ए मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कोई गलती होगी तो वो मुझे यहाँ पे एरर में दे देगा, क्रॉस बना रहा है ना, यहाँ पे दे देगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, गलत से लिखा तो यहाँ पे वो दिखा देगा, 0 से चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं करता हूँ प्रिंट, तो प्रिंट सजेशन में खुद ही देता है। ये दूंगा तो सजेशन में खुद ही ऑटो करेक्ट कर देता है। अब प्रिंट मुझे क्या करना है, टाइप, देखो टाइप खुद ही दे रहा है। टाइप में मुझे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा। अब क्या बोल रहा है, मैं ले रहा हूँ बी, है ना। तो इस तरह से मैं मल्टीपल कोड, अब मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बस पेस्ट करता जाऊंगा, सॉरी, इंटर पेस्ट इंटर पेस्ट इंटर पेस्ट। कोड में ऐसे ही फटाफट काम किया जाता है, इंटर पेस्ट, ठीक है। तो एक में बी हो गया, एक में सी था, एक ही वैल्यू क्या रखी थी, डी, एक सी डाल दिया, डी डाल दिया, ई, बस इतना ही था, बाकी हमने एक्स्ट्रा लिख दिया ना। तो जितने थे हम उतनी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। इसे सेव करता हूँ इस फाइल को, है ना। मैंने क्या करा, प्रिंट करा रहा हूँ टाइप के हिसाब से, ये क्लास में टाइप यूज होता है ना। इसको लेके रन इन पाइथन करता हूँ। तो अब देखो इसे बता देगा कौन सी चीज क्या है। यहाँ पे ए लिखा है, नॉर्मली ए लिखा है, कैसे पता चला, मैंने अगर डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा था तो ये क्या बताता है, ये क्या है, STR नीचे लिखा हुआ आ रहा है, ये क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा में जो भी लिखा होता है ऐसे स्ट्रिंग लेता है। अगर बिना इन्वर्टेड कोमा के लिखूंगा तो वो क्या होगा, न्यूमेरिकल या इंटीजर लेगा। इंटीजर मतलब न्यूमेरिक, तो यहाँ क्या न्यूमेरिक। फ्लोटर कैसे वो पता चलता है, या तो माइनस या पॉइंट में होता है ना। तो वो लेता है उसे एज अ बूलन यूज कर रहा है वो,
ओ ओ ओ ओ सी मैंने मिस किया क्या कहीं? सी तो है, ए बी सी डी। अच्छा सी दो बार यूज कर दिया, सॉरी। अरे ई, यहाँ पे क्या आएगा, है ना? एफ हो गया। कंट्रोल से दोबारा से प्ले कर देता हूँ। सही सही, ये हो गया, अब आया करेक्ट, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे अल्फ़ाबेट का गलत कर दिया। अगर मैं कोड में कुछ गलत करता हूँ या गलत प्लेस करता हूँ तो उसी हिसाब से वो उसका आउटपुट देगा। और अगर कोडिंग में नाम या लिए लिखने में गलती करता हूँ तो वो एरर यहाँ दिखाएगा, ठीक है। तो पहला तो क्लियर हो रहा है कि अगर इंटीजर है तो इंटीजर प्रिंट कर दिया, ओ सॉरी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया। अगर नंबर है, नंबर को क्या मैंने बताया था यहाँ पे, जैसा कि इंटीजर होते हैं नंबर्स और स्ट्रिंग होते हैं जो अल्फ़ाबेट या वर्ड या एनीथिंग जो भी हमारा इन्वर्टेड या कोट्स में होता है। पॉइंट में माइनस में फ्लोटिंग। पॉइंट या माइनस में होता है तो फ्लोटिंग होता है। जैसे कि सी नंबर जो हमने प्रिंट कराया तो उसने क्या बताया सी नंबर को, फ्लोटर्स। और अगर ट्रू फॉल्स आता है जो मैंने सबसे पहले बताया था वो क्या होता है, बूलेन। बूलेन था यहाँ पे, ये रहा बूलेन। बूलेन की सिर्फ टू वैल्यू होती है, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, है ना। तो उसने बताया क्या, बूलेन। ये दोनों के दोनों हमारे क्या थे, डी और ई। वेरिएबल करके भी दे रहा है कि ई की वैल्यू क्या थी, फॉल्स, ठीक है। तो वेरिएबल एक तरह से क्या होता है कि किसकी क्या वैल्यू है। जैसे कि यहाँ मैं एरो ले जाता हूँ तो ये भी दिखाता है कि वेरिएबल मतलब ई की वैल्यू क्या थी, फॉल्स थी। और एफ ये नन दे रहा है, तो ये क्या हुआ, नन टाइप। ये एक टाइप हो गया, समझ गए। ये इससे क्या पता चल रहा है, ये हमारी क्लास पता चल रही है कि क्लास क्या है। ये मैंने क्यों समझाया, ये मेरा बताने का क्या मतलब था कि ये जितनी भी हमारी क्लासेस हैं, अलग अलग क्लास है। तो लास्ट में मैंने क्यों लिख के समझाया, ये इसलिए कि ए है, ये जो हमने क्लास लिखी ए, ये क्या थी, ये एक स्ट्रिंग की क्लास थी। ये किसका था, न्यूमरिक का। ये किसका था, फ्लोटर का, ठीक है। ये क्या है, बूलन है, ये दोनों के दोनों, है ना। और इसमें कोई वेरिएबल जो पास किया जो भी था, नन था, वो नन टाइप था वो, ठीक है। तो ये था समझाने के लिए कि कोड स्टार्ट कैसे होता है, स्टार्टिंग का मेन पॉइंट क्या होता है। तो अब फटाफट इसे हम इग्नोर करते हैं, अब चलते हैं अगले पे। पहली वीडियो में इतना ही समझेंगे, फिर मैं इसके बाद बताऊंगा कि फंक्शन कैसे काम करता है, इसका किस तरह से हम वेरिएबल सेट करते हैं और वो उसका आउटपुट आता है ना। तो अभी के लिए इतना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।